जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अपने देश में जन्माष्टमी मटकी फोड़कर धूमधाम से मनाई जाती है। मटकी तोड़ना ये कृष्ण के कई बाल लीलाओं में से एक है। लेकिन क्या कृष्ण सिर्फ मटकी तोड़ना इतने ही के लिए सीमित है? कृष्ण ये नाम सुनते ही आंखों के सामने आता है गोकुल। गोकुल में गोपियों के साथ की गई रासलीला, कालिया मर्दन, अधासुर का वध, अपने मामा कंस का वध और कई अनेक प्रसंग। लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर आज हम कृष्ण को एक व्यक्ति नहीं बल्कि उन्हीं के जीवन के प्रसंगों को एक प्रतीक के दृष्टिकोण से देखेंगे। इसकी शुरुआत कृष्ण के जन्म से ही करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। श्रावण महीने की मूसलाधार बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, उफनती हुई यमुना, ऐसे समय में कृष्ण का जन्म होता है जब जीवन अंधकारमय हो, भयंकर निराशा हो, आंखों से आंसू बह रहे हो, हृदय की यमुना भरी हो, दुख के काले बादल घिरे हुए हो। ऐसे ही समय में कृष्ण का जन्म होना उचित है। और ऐसे ही उथल पुथल जीवन में जो संतुलित जीवन जीना सिखाए वो है कृष्ण। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण के हजारों गोपिकाओं का तात्विक अर्थ क्या है। आज हमारा जीवन इतना स्ट्रेसफुल, इतना डिस्ट्रैक्टेड, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हुआ है? इसका सीधा साधा जवाब है हमारी वासनाएं, द अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। यही वासनाएं हमें नचाती हैं। आज ये करने का मन किया, कल वो करने का मन किया। आज मानव सिर्फ इन वासनाओं के इशारे पर नाच रहा है, बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये हजारों कामनाएं हमारे साथ नाचती हैं और इन कामनाओं के साथ हमारी दौड़ अभी भी जारी ही है। मन की ये हजारों कामनाएं मतलब कृष्ण की हजारों गोपियां, और इन हजारों गोपियों को यानी कि कामनाओं को जो अपने इशारे पर नचाए वो है कृष्ण। और इन्हीं कामनाओं को अपने इशारे पर नचाने के लिए उन्हें गोपाल भी बनना पड़ता है। गो मतलब इंद्रियां और पाल मतलब स्वामी। इंद्रियों को इधर उधर भटकने ना देने वाला मतलब गोपाल। इंद्रियां और मन जिसके वश में है, जो इंद्रियों का स्वामी है, वो है कृष्ण यानी गोपाल। अब जानते हैं कि कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया, इसका तात्विक अर्थ क्या है? ऐसी कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। दूर से जो चमकता हुआ सोना दिखता है, पास जाने पर पता चलता है कि वो सोना नहीं है बल्कि कांच है। कामनाओं की भी यही सच्चाई है। कामनाएं मनुष्य के मन को बहकाती हैं, लालच दिखाती हैं और मनुष्य उसकी जाल में फंस जाता है और आखिर में उसे दुख ही मिलता है। ऊपर से सुंदर दिखने वाली कामनाएं असल में बदसूरत होती है। बदसूरती यही उसका असली रूप है। लेकिन कृष्ण इन गोपिकाओं के छैल छबीले रूप से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो कामनाओं का वस्त्र हरण करते हैं। कृष्ण ने इन कामना रूपी गोपिकाओं का वस्त्र हरण किया, मतलब मन की वासनाओं को ही बताया कि तुम्हारा असली स्वरूप कैसा है। और जब अपना असली स्वरूप जो दुष्ट है ये जानकर कामनाएं लज्जित होती हैं, तब वो कृष्ण की शरण में आती है। अब वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही काम करती है। सारी इंद्रियां, सारी कामनाएं एक महान लक्ष्य के लिए काम करें, जीवन में स्थिरता लाए, यही कार्य श्री कृष्ण करते हैं। वो सारी कामनाओं को खींचकर लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं और उसके बाद जीवन में संतुलन आता है और मन में एक ही लक्ष्य की मुरली बजने लगती है। ये है श्री कृष्ण के मुरली बजाने का तात्विक अर्थ। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हृदय में एकता की बांसुरी बजने से पहले कृष्ण को बहुत काम करना पड़ा। अहंकार के कालिया को खत्म करना पड़ा। हमारा अहंकार भी यही काम कर रहा है। मेरे आसपास कोई नहीं आ सकता, मैं सबसे महान हूं, बाकी सब मूर्ख है। यही तो अहंकार है। श्री कृष्ण अहंकार की शैया पर खड़े रहे। वो इस कालिया को जीवन यमुना से निष्कासित कर देते हैं। कृष्ण इस जीवन गोकुल में द्वेष और ईर्ष्या की आग को निगल जाते हैं, अभिमान और पाप के राक्षसों को नष्ट कर देते हैं और तब जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन में एक लक्ष्य दिखाई देता है और वो लक्ष्य ही जीवन बन जाता है। जो मन में है वही होठों में है, वही हाथ में है। आचरण, वाणी और विचार में सिर्फ और सिर्फ
लक्ष्य है। अब आइए जानते हैं कि बाल कृष्ण का भावार्थ क्या है। एक महान पश्चिमी फिलोसोफर एमिल ने एक बार लिखा था कि मेरे संघर्ष और संशयपूर्ण निराश जीवन के मूल में एक छोटा बच्चा है। ये एक बच्चा है जो ध्येय में विश्वास करता है, प्रेम, पवित्रता, इच्छाओं में विश्वास करता है, सभी दिव्य दृष्टिकोण में विश्वास करता है। ये बच्चे जैसा नहीं दिखता, लेकिन है तो वो बच्चा। ये अभी भी छोटा है, सरल है, लेकिन दुखी है। ये छोटा बच्चा है बाल कृष्ण। हमारे मन में बैठे इस बाल कृष्ण को हमें ही विकसित करना है। इस बच्चे को बड़ा करने के लिए हमें अपने अहंकार, काम, क्रोध, द्वेष, वासना, इन विकारों का दमन करना होगा, और तब जाकर ये बाल कृष्ण युवा होगा जो कभी निराश, दुखी नहीं होगा और अपने महान ध्येय के लिए काम करेगा। और तब जाकर संपूर्ण रूप से हम जन्माष्टमी मना पाएंगे। जय श्री कृष्ण।